तो आज करेंगे ये थ्योरम। क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि थ्योरम्स का प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो थ्योरम 6.1 जो थ्योरम्स है, इस थ्योरम को जनरली थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ऐसे ही पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय को प्रमाणित करे। क्या पूछ सकता है? थेल्स प्रमेय को प्रमाणित करे। थेल्स प्रमेय को प्रमाणित करे या ये पूरा दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते। जैसे थ्योरम है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, मतलब ये थ्योरम किसके रिलेटेड है? त्रिभुज के रिलेटेड है। तो पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, सब काम त्रिभुज में ही होगा। ठीक है, त्रिभुज बना ली। अब लेते हैं ए बी सी। ठीक है, बोला है यदि किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचे। तो मान लो कि हम बीसी के समांतर एक रेखा खींच दिए जिसका नाम डाल दिए डीई। ठीक है, और ई काहेला यहाँ पर खींचे थे, एक बात इसमें मतलब इसके जो आगे है वो स्टेटमेंट इसी को, मतलब वो जो बात है इसी को प्रूव करेगा। जैसे एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। अन्य बिंदुओं पर, दो भुजा के अन्य दो बिंदुओं पर एक रेखा खींची जाए, दो इसके तो समांतर हो, लेकिन ई जो रेखा हो दो भुजा को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो देखो ए बी को डी पे कर रहा है और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद करना मतलब काटना होता है। ठीक है, प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है कि जो लाइन है उसको काट रहा है। ठीक है, अभी समांतर है, दिखने में समांतर नहीं लग रहा ऊपर नीचे, लेकिन ये मान के चलो कि इस दोनों के बीच में डिस्टेंस हर जगह सेम है। ठीक है, रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। ठीक है, तो इसमें दिया क्या है कि एबीसी एक त्रिभुज है और उसमें डीई समांतर दिया है बीसी। ठीक है, मतलब हम नाम दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। डीई समांतर दिया है बीसी, तो ये जो लाइन खींचे हैं, अगर ऐसा है तो ये जो लाइन खींचे हैं तो इसका जो भुजा होगा एडी बट्टा डीबी और एई बट्टा ईसी, जो ये अनुपात होगा ये बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे कैसे? देखो पहले लिखेंगे, जो थ्योरम प्रूव करते हैं ना, पहले लिखते हैं उसमें कि दिया क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है गिवन, दिया कथी है, तो एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, जिसमें डीई समांतर, इस समांतर का चिन्ह है डीई समांतर बीसी, मतलब ये जो डीई है वो बीसी के क्या होगा? समांतर होगा। डीई बीसी का क्या होगा? समांतर होगा। ये दिया है इसमें। ठीक है, ऐसा हम ना अपना मन से न कर रहे हैं, हमारे मन से हुआ तो कोई पर्वत थोड़ी ना करेगा। ठीक है, डीई किसके समांतर है? बीसी के, मतलब किसी एक भुजा के समांतर। हम बीसी के माने हैं, ऐसा नहीं कि खाली बीसी मान सकते हैं, एसी के समांतर भी यहाँ पे वो रेखा खींच सकते थे। ठीक है, ए बी के भी समांतर यहाँ पे वो रेखा खींच सकते थे, मतलब खींच सकते थे, खींचे नहीं। ठीक है, तो हम बीसी के समांतर खींचे। ये क्वेश्चन में नहीं कि डी समांतर बीसी है, किसी भुजा के समांतर, तो ये हम बीसी के समांतर माने हैं। ठीक है, एक भुजा के समांतर, एसी के समांतर भी आप मान सकते हो कोई रेखा। ठीक है, जो ए बी को और बीसी को एक बिंदु पे, अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद मतलब काटेंगे। ठीक है, अब दूसरा होता है प्रमाणित करना है। क्या करना है? प्रमाणित करना है। तो प्रमाणित क्या करना है हमको? एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। ठीक है, एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी, हमको ये क्या करना है? प्रमाणित करना है। क्या करना है? प्रमाणित करना है। मतलब एडी बट्टा डीबी और एई बट्टा ईसी को क्या करना है? हमको प्रमाणित, मतलब ये दोनों को बराबर प्रूव करना है। ठीक है, आप इतने बात गौर से समझ गए। ठीक है, आप दूसरा जो मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रचना। क्या होता है? रचना। रचना ही बताता है कि आपको प्रूव करने आता है कि नहीं आता।
अगर आपको रचना करने आ गया तो आपको प्रूफ करने आता, आपको रचना करने नहीं आता, रचना लिखने नहीं आता, तो प्रूफ करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो सबसे आखिरी पॉइंट जो होगा वो होगा रचना। क्या होगा? रचना। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, बी को ई से मिला देंगे। अब कोई पूछेगा काहे मिलाएंगे, तो रुक जाओ बता देते। बी को किससे मिला देंगे? ई से, डॉट डॉट से मिला देंगे। तो लिखेंगे बी से ई को और सी से डी को मिलाएंगे। बी से ई को और सी को, सी से डी को मिलाया, डी को मिलाया मतलब मिला दिए, चलो मिलाया। ठीक है, मिलाया हो गया। अब देखो बी से ई को मिला दिए और सी से डी को मिला दिए। अब देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए सी पे, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए सी पे, जिसको मान ले एम मान लेते। ठीक है, तो डीएम परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ किए? एसी पे। डीएम परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ किए? एसी, मतलब इक्कर बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब ई से, जैसे डी से एसी पे मारे वैसे ई से एबी पे मार देंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर मार देंगे। ठीक है, तो और ई एन, इसको एन मान लेते, ई एन परपेंडिकुलर डालें ए बी पर। इतने बात क्लियर? ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा कि दिया था कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डीई समांतर बीसी, मतलब डीई जो है वो समांतर होगा बीसी के। हमको प्रमाणित करना है एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। ठीक है, इतने बात तो समझ में आ गया। रचना क्या की है? बी से ई को मिला दिए, सी से डी को मिला दिए, इतने बात समझ में आ गया। और डीएम एगो अभिलंब परपेंडिकुलर डाले हैं एसी पर, जो एसी से कितने डिग्री का कोण बना है? 90 डिग्री का। और ई एन डाले हैं ए बी पर, ई एन डाले हैं ए बी पर। इतने बात क्लियर? ठीक है, इतना बात तो समझ में आई है क्या? होगा, हो गया। अब गौर से देखो, इसको रखते हैं। अब देखो, अब जो प्रमाणित जो करना है उसके हिसाब से चलते हैं। तो देखो इसमें क्षेत्रफल का यूज होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, तो देखो त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 1/2। एडीई में देखो एडीई का क्षेत्रफल होगा तो 1/2 आधार, तो एडीई का आधार कौन होगा? एडी, आधार कौन होगा? एडी, और ऊंचाई कौन होगा? एडीई का क्षेत्रफल जो होगा उसमें एडीई में ऊंचाई कौन होगा? देखो आधार ई है, तो आधार पे लंब होता वही ऊंचाई होता, तो ऊंचाई कौन होगा? ई एन, तो ई एन। ठीक है, ये किसका वैल्यू निकल गया? त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल कितने आ गया? 1/2 एडी इंटू ई एन। ठीक है, इतने बात क्लियर हो गया। अब दूसरा लेते हैं, पुनः त्रिभुज बीडीई में। ठीक है, अब एक बात और कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर बीडीई ही क्यों ली है? ठीक है, बीडीई ही क्यों ली है त्रिभुज, तो इसका उत्तर देते हैं। ठीक है, इसका उत्तर देते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज बीडी आगे देते हैं, बीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीडीई में, तो इसको लिखेंगे, इसका मतलब इसको लिखेंगे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल निकाले, बीडीई का क्षेत्रफल। तो बीडीई का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो बीडीई में आधार कौन है? तो आधार कौन होता है? जो परपेंडिकुलर से 90 डिग्री का कोण बनाए, परपेंडिकुलर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए हुए तो आधार होता है। ठीक है, तो बीडीई में आधार कौन होगा? डीबी, और ऊंचाई कौन होगा? तो देखो
जो आधार पे परपेंडिकुलर आएगा उसको ऊंचाई कहेंगे। तो देखो ई आधार है, इसको कनका और बढ़ा दे, ठीक है, ई वाला आधार जैसे बी डी ई में देखो एकरा आधार को थोड़ा और बढ़ा देते, यहाँ तक आधार चला जाएगा। तो इस पे परपेंडिकुलर कौन है, ई वाला, तो ऊंचाई कौन हो जाएगा, ई एन, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई कौन होगा, ई एन, ठीक है। कोई पूछेगा ई एन कैसे, तब ऊंचाई कौन होता है, जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बना है, तो आधार कौन है डीबी, तो डीबी को कनका और बढ़ा देते, ए तक चला गया, तो ऊंचाई कौन होगा 90 डिग्री तक, ई एन है ना बना रहा है, तो इसको ई एन लिखेंगे ऊंचाई, ठीक है, इसको मान लेंगे 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और कंसेप्ट लगेगा कि जैसे ई एन है, यहाँ भी ई एन है, 1/2 है, 1/2 है, तो ये तो कटने वाला, तो कटेगा कैसे, भाग दे देंगे, समीकरण 1 को 2 में भाग देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो क्या होगा, तो एक कथी है त्रिभुज एलएचएस में त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, ठीक है, बट्टे बीडी का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज बीडी, मतलब दू जो है बीडीई का क्षेत्रफल, बीडीई का क्षेत्रफल, जगह तक कन के बच्चे का एकरा सबसे तो मिटावे पड़ेगा, ठीक है, बीडीई का क्षेत्रफल। अब देखो एडीई का क्षेत्रफल में क्या 1/2 आधार यानी एडी और ऊंचाई यानी ई एन, ये तो था, और इक्वेशन 2 के एलएचएस में कहती है 1/2 गुने डीबी इंटू ई एन, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा। अब देखो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, ठीक है, तो कितना हो जाएगा एडी बट्टा डीबी, एडी बट्टा डीबी, इसको मान लो 3, ठीक है, इसको मान लेते 3। अब देखो जगह तो है नहीं, ठीक है, जगह तो है नहीं, तो 3 मान लिया। अब इसको थ्योरम को मिटा देते, ठीक है, जगह मिल जाएगा ऊपर कनका और जगह मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा ऊपर। तो देखो एक बात क्लियर हो गया कि 2 गो त्रिभुज लिए, ए डी ई लिए हैं और त्रिभुज लिए बी डी ई लिए। अब 2 गो त्रिभुज और बच गया, कौन कौन बचा, ए ई डी और डी ई सी, ठीक है, कौन कौन बचा, ए ई डी। अब कोई बोलेगा सर ए डी ई और ए ई डी दोनों तो बराबर है, तो बराबर है लेकिन दोनों का ऊंचाई अलग अलग है, ठीक है, ऊंचाई अलग अलग है, तो इसीलिए इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 को रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद करते क्या है, ये तो प्रमाणित करना है ना, इसको मिटा देते, इसको नोट कर लो, पहले पूरा को नोट करो, नोट कर लो, वीडियो रोक लो, उसके बाद नोट करो, ठीक है, नोट हो गया होगा तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, उधरे वाले को मिटाते हैं। तो इसको जो मिटाएंगे, ठीक है, इस समीकरण 3 को रखेंगे, इसका जरूरत पड़ेगा, इस सब का जरूरत नहीं, इसको अगर नहीं भी लिखे तो वीडियो पीछे करके इसको नोट कर ले, क्या है कि याद तो रहेगा नहीं, क्या कितना याद रखोगे माथा में, ठीक है। अरे यार चार्ज तो लगा ही नहीं मोबाइल में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग दूसरा त्रिभुज भी लेंगे, ठीक है। आप कौन कौन त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज डी ई सी और त्रिभुज ए ई डी, ठीक है। आप लिखेंगे त्रिभुज पुनः त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में, तो त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होगा 1/2, आधार कौन होगा ए ई, आधार कौन होगा ए ई, हाँ ऊंचाई कौन होगा, तो ऊंचाई देखो, ऊंचाई होता है परपेंडिकुलर पे, सॉरी आधार पे एक लंब डाला हुआ, ठीक है। तो देखो ये डीएम जो है लंब है, तो ये होगा डीएम, ठीक है, इसको मान लो 4, ठीक है। अब इक्वेशन 4 निकल गया। अब ऐसे ही आप इक्वेशन 5 निकालेंगे, 4 को 5 से भाग दे देंगे, उसके बाद फिर थोड़ा कंडीशन लगेगा, उसके बाद ही प्रूफ हो जाएगा। दूसरा मेथड भी है, मेथड प्रूफ करने का, मतलब थ्योरम प्रूफ करने का मेथड पहला है, तो मेथड 2 भी बताएंगे इसी वीडियो में, ठीक है, चाहे जितने देर के वीडियो बन जाए। इतने बात समझ में आ गया, ए डी का क्षेत्रफल निकल गया, ए ई डी का क्षेत्रफल।
अब निकालेंगे पुनः त्रिभुज DEC में, ठीक है। तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या आएगा 1/2 आधार कथी है EC, आधार है EC। EC को कनका और बढ़ा दो तो AC हो जाएगा आधार। आज जो आधार पे लंब होगा वही तो इसका ऊंचाई होता है। आधार पे लंब कौन है DM, इसका ऊंचाई कौन होगा DM, ठीक है। इसको मान लो 5। अब जो 1 और 2 के साथ किए वही 4 और 5 के साथ करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 4 में, समीकरण 5 से भाग देने पर, समीकरण 5 से भाग देने पर, समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर, ठीक है। तो क्या होगा, पहले त्रिभुज ADE का त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, ठीक है, बट्टे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल कति होगा। देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं जगह कम। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, क्या बचेगा AE बट्टा EC। इसको मान लो 5 6, ठीक है। तो यहां तक तो नोट हो गया, ठीक है। 3 के बाद इसको नोट करना है, ठीक है। इसको नोट करो, उसके बाद फिर मतलब इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आप इसको मिटा देते हैं रचना को, ठीक है। इधर सॉल्व करेंगे, इधर से चलते जाएंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और जब प्रमाणित करना उसको कैसे मिटा दें, ठीक है। जिसको प्रमाणित, यहाँ तक नोट करो, इसको तो पहले नोट कर चुके ना 3 तक, ठीक है। इसके बाद इसके पहले वाले को नोट करो। और उसके बाद क्या होगा, तो देखो उसके बाद होगा, अब देखो गौर से देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है कि नहीं। देखो गौर से, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, यही तो एरिया निकलेगा ना। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज AED का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। इतने बात समझ में आ गया, ठीक है। इतने बात समझ में आ गया कि त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल है, वही क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल भी है, ठीक है। अब 2 समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, जैसे BDE और DEC जो कोण बना है, तो ये दोनों बराबर होगा त्रिभुज, ठीक है। दोनों त्रिभुज बराबर, 2 समांतर रेखा के बीच में जो त्रिभुज बनता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो लिखेंगे चूंकि DE समांतर BC, ये तो दिया है, इसीलिए दिखेगा, हाँ, इसीलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, मतलब 2 समांतर रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज बनता है वो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर, मतलब बराबर त्रिभुज होता है, इक्वल त्रिभुज होता है, ठीक है। बराबर त्रिभुज होता है, इक्वल त्रिभुज होता है। इतने बात क्लियर हो गया। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज AED का क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से बराबर है, लेकिन DE समांतर कति होता है BC, तो DE समांतर BC दिया हमको, दिया, तो ADE का क्षेत्रफल DEC का क्षेत्रफल, मतलब BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल कति होगा, बराबर होगा। समांतर रेखा का एक कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से, ठीक है। अब एक बात गौर से देखो, ये दोनों अगर सही हुआ तो इसके और इसके अनुसार देखो क्या होगा। ये तो ऐसे लगा दिए, तू भी एग्जाम में ऐसे न लगा देना तुम लोग, ठीक है। इसके और इसके हिसाब से देखो ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, ADE का क्षेत्रफल के जगह त्रिभुज AED का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ना। तो एक चेंज कर दो, ठीक है। इसको जो चेंज करेंगे AED का क्षेत्रफल की जगह कभी लिख सकते हैं ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक है। DEC का क्षेत्रफल की जगह कभी लिखे BDE का क्षेत्रफल लिखेंगे ना, दोनों बराबर है। यहाँ बराबर है तो यहाँ भी लिखे ना, AED के जगह पे
ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, और DEC के जगह पे BDE का क्षेत्रफल। तो समीकरण 4 और 5 इधर वाला LHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो LHS बराबर होगा तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा कि ना होगा, ठीक है। और नहीं है तो इसको 4 नहीं मानो, ठीक है, 4 नहीं मानो। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अरे यहाँ तक नोट कर लिया ना, तो उसके बाद यहाँ पे है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गोल मट्टा हो जाएगा। जब तक जो बोल रहे हैं नोट करने के लिए वो करते जाना। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। त्रिभुज AED के क्षेत्रफल की जगह पे कभी लिख देंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इतने बात तो समझ में आया। बट्टे और त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के जगह पर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल कहती है AE बट्टा EC। इसको मान लो आप 5 तो मान चुके 6, ठीक है। अब इतने बात निकल गया। अब देखो ई तब बीच में रहेगा समीकरण 3, तो लिखेंगे समीकरण 3 एवं 6 से, समीकरण 3 एवं 6 से ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। इसको नोट करना है तो कर लो, इसको जिसको नोट करना है जो कर लो, जैसे हम बताते गए कि किसको कहाँ नोट करना है, ठीक है। तो इसके बाद जो मतलब जो आएगा सबसे लास्ट में, ठीक है, दो इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा 6 और 3 का। तो 6 और 3 को रखेंगे, बाकी सबको मिटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा लिखेंगे समीकरण 3 एवं 6 से, समीकरण 3 एवं 6 से क्या हो जाएगा, अगर LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो 3 में गति है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। तो यही प्रूव करना था। हिंदी वाला है तो इसको लिखो प्रमाणित, हिंदी लिखना चाहता तो प्रमाणित लिखो, ठीक है। तो एक बात गौर से सुनो, ये था प्रूफ था किसका, थेल्स प्रमेय का। किसका था, थेल्स प्रमेय का, ठीक है। अब एक बात गौर से सुनो, इसको ही हम प्रूव करते हैं दूसरे मेथड से, करें या छोड़ते हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद देखते हैं। तो नोट हो चुका होगा तो हम मिटाते हैं, इसको सेकंड मेथड से करते हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है। इसको ऐसे करो जैसे अभी किए, मतलब सेकंड मेथड वाला थोड़ा लंबा नहीं, मतलब इजी है और उसमें थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट लग जाता है, ठीक है। तो इसको मिटाना, ये सब तो बाकी सेम ही रहेगा, ठीक है, ये सब तो बाकी सेम ही रहेगा, ये सब बाकी सेम रहेगा, ये मिटेगा, ठीक है। ये तो मेथड 1 से था। मेथड 1 से थेल्स प्रमेय को कैसे प्रूव करते ये पता चल गया। आप करेंगे मेथड 2 से थेल्स प्रमेय को प्रूव, ठीक है, मेथड 2 से थेल्स प्रमेय को प्रूव, ठीक है। मेथड 2 करेगा, एकरा 2 का, ठीक है। आप इस सब को मिटा दो, क्या ये सब का कोई जरूरत नहीं, लंबा लंबा उसको पहले कराना चाहिए, हमको गलती हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम अभी करेंगे मेहनत, ठीक है। तो ये त्रिभुज था, इसमें DE समांतर BC। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है कि दो समांतर रेखा को कोई रेखा काट दे तो उसका जो अंतः कोण होगा वो आपस में बराबर होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ADE में और त्रिभुज ABC में, तो कोण B किसके बराबर होगा, कोण E के, ठीक है, कोण B जो बराबर होगा कोण D के, ठीक है। और कोण A इसमें भी है, कोण ADE में, मतलब त्रिभुज ADE में भी कोण A है, त्रिभुज ABC में भी A है, तो कोण A बराबर कोण A था ही पहले से। इतने बात क्लियर है। अब गौर से देखो, कोण E बराबर कोण C, तो कोण C भी होगा, अंतः कोण ही है, तो कोण E बराबर कोण C, कोण E बराबर कोण C। तो अगर किसी त्रिभुज में, ठीक है, किसी त्रिभुज में, किसी दो त्रिभुज में, समरूप वाला त्रिभुज पे क्वेश्चन मतलब प्रूव आधारित है, किसी दो त्रिभुज में, दो त्रिभुज कौन है, ADE और त्रिभुज ABC में, अगर त्रिभुज का कोण बराबर हो तो उसका संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होगा, और त्रिभुज क्या होगा,
समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है, समरूप त्रिभुज होगा तो देखो कोण बराबर है तो त्रिभुज कैसे होगा, समरूप। तो त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ठीक है, अगर समरूप होगा तो उसको क्या होगा, उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो इसको लिख सकते हैं AD बट्टा AB। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, AD बट्टा AB। AD बट्टा AB मतलब इसका भुजा ADE का भुजा E और ABC का त्रिभुज का भुजा E, ये दोनों अनुपात बराबर। AE बट्टा AC, AE बट्टा AC, AE बट्टा AC। ठीक है, इतने बात क्लियर है। AD बट्टा, अब देखो ये अगर E सीधा बराबर है, जैसे 4/8 बराबर 4/8 है। ठीक है, तो ये 8/4 और 8/4 भी बराबर होगा। जैसे देखो 1 2 1 2 मतलब दोनों बराबर तो है ना, 1/2 1/2 है, दोनों बराबर। ये 1 ये 2 ये 1 ये 2, ये बराबर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अगर ई बराबर है तो इसका उल्टा ही बराबर होगा। तो क्या थी बराबर होगा, AB बट्टा AD बराबर AC बट्टा AE। ठीक है, अब दोनों तरफ एक घटा दो, दोनों तरफ एक घटाने पर, दोनों तरफ एक घटाने पर, मार्कर में इंक थोड़ा कम लग रहा है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, एक घटाने पर क्या हो जाएगा, AB बट्टा AD -1 बराबर AC बट्टा AE -1। ठीक है, अब बट्टा एक के नीचे एक लिख सकते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो कती आएगा AD, तो AD को AD से भाग दिए, 1 को AB से गुना करे थे AB, माइनस है तो -1 को भाग दिए AD में तो AD को 1 से गुना किए थे AD बराबर AE। इधर भी वही काम करेंगे, AC माइनस AE। ठीक है, तो AB में से AD घटा दिए, AB में से AD DB, देखो रे ये वाला पूरा जगह है। अब ये A है, ये B है और यहाँ पर D है। तो AB में से मतलब इतना में से हम AD घटा दिए, इतना घटा दिए, तो क्या बचेगा DB। DB बट्टा AD, DB बट्टा AD। अब देखो एक और रेखा है, ये होगा A, ये होगा C, ये होगा E। AC में से मतलब AC में से AE घटा दी, AE घटा दी, तो कति बचेगा EC बट्टा AE। अब देखो इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको जैसे यहाँ पे किए तो उल्टा, तो इसको भी उल्टा कर सकते हैं। तो ये होगा AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। देखो ये तो प्रूव करना था, यही ना प्रूव करना था। तो ये था मेथड 2, ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, तो ये था मेथड 2, इससे भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर इससे भी प्रूव किए तो चलेगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और उसके बाद इसको वीडियो को रोक के और थ्योरम फर्स्ट थ्योरम खत्म। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें थ्योरम 2 कराएंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो।